नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस में आपके साथ कोमल मिश्रा। समय हो चुका है यूपी की बड़ी खबरों का। शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड को लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भावुक फैसला लिया है। आपको बता दें, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि मासूम बच्चों की मौत से वह अत्यंत व्यथित है। इसी कारण उन्होंने 25 जून को अपना जन्मदिन न मनाने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने दिवंगत बच्चों को श्रद्धांजलि और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बच्चों की मौत पर गहरा दुख जताया है। आपको बता दें, उन्होंने प्रशासन की लापरवाही पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर समय रहते दीवार काट दी जाती तो कई मासूमों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। सपा प्रमुख ने भावुक होते हुए कहा कि दुनिया में अपने बच्चे को खोने के दुख से बड़ा कोई और दुख नहीं होता है। आप सोचिए, इनको दीवार तोड़ने के लिए इक्विपमेंट नहीं है इनके पास। सोचिए, आप दावा करते हैं हम अमृत काल में विकसित भारत बन जाएंगे और एक दीवार तोड़ने के लिए हथौड़ा नहीं चला पा रहे। दीवार काटने के लिए इनके पास मशीन नहीं, अगर होगी भी तो हो सकता है इन्होंने उसमें भी भ्रष्टाचार किया हो, इसलिए मशीन नहीं थी या कोई ऐसा नहीं था। दीवार काट करके अगर छत से समय पर दीवार काट दी जाती तो शायद बहुत से बच्चों की जान बच जाती। क्योंकि जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूं या डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि फायर से ज्यादा दम घुटने से लोगों की जान चली गई। अगर दीवार तोड़ी गई होती छतों से तो बहुत से बच्चों की जान बच जाती, लेकिन फायर और उनके लोग गए नहीं। बच्चे अपने घर वालों से मोबाइल पे बात करते रहे, वीडियो कॉल करते रहे, आओ बचा लो आकर के हमें। सरकार सोती रही, जागी नहीं, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे इतने बच्चों की जान चली गई। याद रखिएगा, हर दुख से बड़ा दुख अपने बच्चे के खोने का होता है, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता है। लखनऊ में हुए भीषण अग्निकांड के बाद एलडीए ने बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। आपको बता दें, अलीगंज स्थित उस बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया गया है जहां 22 जून को कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई थी। नोटिस में बिल्डिंग मालिकों से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि संतोषजनक जवाब न मिलने पर बुलडोजर कार्यवाही की जाएगी। अरविंद केजरीवाल के प्रस्तावित अयोध्या दौरे का सनातन रक्षक संघ और कई संत महंतों ने विरोध किया है। आपको बता दें, संगठन ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर केजरीवाल के दौरे को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है। संघ ने चेतावनी दी है कि केजरीवाल के अयोध्या आने पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, केजरीवाल एक ऐसे अवसादी नेता हैं कि जिन्होंने कहा था और भरे मंच से उन्होंने कहा था कि जो है उनकी नानी कहती हैं कि राम जो है हृदय में होते हैं, मंदिर में नहीं होते हैं। तो अब आज किस लिए हमें सूचना मिली है कि इसी 26 तारीख को केजरीवाल अयोध्या दर्शन करने आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं केजरीवाल, वो केजरीवाल को बताना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग नास्तिक हैं, जो राम को नहीं मानते, राम के अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं, जिन्होंने कहा कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल और स्कूल और कॉलेज होना चाहिए, तो वो लोग राम मंदिर क्यों आ रहे हैं ये हमें भी पता है, समाज को भी पता, और समस्त सनातनी रामद्रोहियों का जो है विरोध ही करेगा, स्वागत नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने केवल राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के इलेक्शन आ गया है तो चुनावी सनातनी बनकर अयोध्या आना चाहते हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। ने आज धर्म ध्वजा लहराने का जो कार्य किया है अयोध्या में, और उसके विपक्ष में जो है केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं राम जी को नहीं जानता हूँ, राम जी कहाँ हैं और कैसे उनका दर्शन। राम जी तो हृदय में विराजमान है, तो राम जी तो हृदय में है, लेकिन प्रत्यक्ष हम लोगों ने अयोध्या परम धाम है जहाँ स्वर्ग वैकुंठ समान अयोध्या है, और राम जी जहाँ अवतार लिया है कि जिस दिन राम जन्म सुन गाने, तीर्थ सगल तहाँ चली आओ। राम नवमी के दिन ही 33 करोड़ देवी देवता स्वयं अयोध्या आते हैं, जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामलला जी का दर्शन करते हैं। और रामलला जी को उन्होंने वंचित कर दिया है कि राम जन्मभूमि में रामलला जी है ही नहीं है। तो अगर राम लला जी नहीं है तो अयोध्या क्यों आ रहे हैं। इस बार जो अयोध्या में राम जी के चढ़ावा की जो चोरी की मामला चल रहा है, विपक्ष और पक्ष अपनी अपनी बातों को रख रहा है। अगर वो भी आकर के इसमें भड़कावा भाषण करेंगे और राजनीति उसमें अपना दर्शाएंगे, अपनी वोट के चक्कर में, राजनीति बनाने के चक्कर में, तो और भी माहौल यहाँ गर्म हो सकता है। तो अभी जो यहाँ ITI जो जांच चल रहा है उसकी जांच
होने दीजिए। जो निष्पक्ष कोर्ट और शासन प्रशासन जो उसका निर्णय करेगा उस पर दोषी और निर्दोषी साबित किया जाएगा, तो उनको भी आने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं हृदय में राम जी हैं तो वहीं से दर्शन कर ले। अयोध्या में 12 करोड़ की वाटर मेट्रो सरयू नदी में 2.5 महीने से बंद पड़ी है। जल स्तर कम होने के कारण इसका संचालन प्रभावित हुआ है और तय रूट पर यह चल नहीं सकी। अब करोड़ों की यह परियोजना किनारे खड़ी है, जिस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। ये 2 से 2.5 महीना हो गया बंद होने का। इसका कारण है कि पानी कम हो जाने के कारण। कोई शिकायत आपने अपने ऑफिस में किया? हाँ, ऑफिस में यूपी टूरिज्म में किया, यूपी टूरिज्म वाले IWI को किया पानी का चैनल बनाने के लिए। IWI वाले आए, पानी का चैनल बना रहे थे, लेकिन पानी का चैनल बनाकर दे नहीं पाए। देखिए, ये प्रोजेक्ट भारत सरकार के स्तर से बनाया गया है और अभी भारत सरकार में इसकी परमिशंस जो हैं और NOCs हैं उसके लिए इस पर काम चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट में भी इसकी एक NOC गई हुई है, तो उसमें जैसे ही रिजल्ट आता है तो निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट अगर पास हो जाता है तो जनपद के लिए बड़ा अच्छा कार्य होगा। देखिए, जो घाट हैं यहाँ के उन पर 12 महीने पानी नहीं रह पाता है, तो यदि बैराज का प्रोजेक्ट बन जाता है तो पानी यहाँ पर 12 महीने रहने की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी आसानी होगी और यहाँ पर अन्य एक्टिविटीज भी प्लान की जा सकती है। अयोध्या धाम में श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम भक्ति और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें करीब 4000 राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान 11 संतों ने विधि विधान से ध्वज पूजन कर उसे शिखर पर स्थापित किया। कार्यक्रम में 300 साल पुरानी राम से जुड़ी पांडुलिपि भी राम कथा संग्रहालय को सौंपी गई। आज मैंने पांडुलिपि सौंप करके, हमारे पास से थी हमारे परिवार में, अब ये पांडुलिपि यहाँ पर राम कथा संग्रहालय में रखी जाएगी। इस पर शोध होगा, बहुत से राम भक्त दर्शन करेंगे। अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि इतनी दुर्लभ रामायण अभी तक कहीं से प्राप्त नहीं हुई। हम आज जो है रामायण सौंप करके अपने को बहुत ही हर्षित महसूस कर रहे हैं। यही जो है हमारी कामना है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब इसका दर्शन करें। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जंगजीत बहादुर सिंह। हम व्यवसायी हैं, कविता प्रिंटिंग प्रेस, कुमारगंज, जनपद अयोध्या के निवासी हैं। काशी विद्यापीठ वाराणसी में छात्रावासों पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें, पुलिस और विश्वविद्यालय पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने 49 कमरों से अवैध कब्जे हटाकर उन्हें सील कर दिया है। इस दौरान 2 छात्रावासों में लंबे समय से कब्जा किए गए कमरों को खाली कराया गया। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि दोबारा अवैध कब्जा करने पर सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अयोध्या राम मंदिर की कथित चढ़ावा दान घोटाले को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, चढ़ावा चोर गद्दी छोड़ के नारों के बीच कांग्रेस नेताओं ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस ने मामले में FIR दर्ज कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्यवाही की मांग की है। लखनऊ अग्निकांड के बाद हापुड़ में दमकल विभाग ने कोचिंग सेंटरों और लाइब्रेरी पर छापेमारी की है। जांच में कई संस्थान बिना फायर NOC संचालित होते मिले। वहीं सुरक्षा मानकों में भी भारी लापरवाही सामने आई है। दमकल विभाग ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। लखनऊ की दुखद घटना को देखते हुए जनपद में जो भी कोचिंग सेंटर संचालित हैं उनको चेक किया जा रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि जहां बच्चे पढ़ रहे हैं निकास मार्ग पर्याप्त है या नहीं, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुरूप है या नहीं, उनको चेक कर आज से अभियान चलाया गया है और चेक करके उनको नोटिस निर्गत किया जाएगा और उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी जो मानक पूरे नहीं कर रहे हैं।
हमीरपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने लखनऊ कोचिंग अग्निकांड में जान गंवाने वाले 15 लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, पदाधिकारियों और सदस्यों ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति और पीड़ित परिवारों के लिए प्रार्थना भी की। महासभा ने कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराने और नियमित जांच की मांग उठाई है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले